अधूरा सच पूरे झूठ से ज़्यादा खतरनाक है। तारीख गवाह है, इतिहास गवाह है। जब जब किसी की काबिलियत का मुकाबला नहीं किया जाता तो उस पर झूठे इल्ज़ामात लगाए। अम्बेडकर ने कहा था कि मुझे अपने समाज का सोना मुझे सोने नहीं देता। तो हमारे समाज को भी जागना होगा। और देखिए, पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल। कि ये 36 जीत कर आए लेकिन सब गूंगे निकले, सिंह 36 के विधायक। इसके अलावा तकरीबन 60+ थे 2012 की सरकार में। हमें कितना रिजर्वेशन मिल गया। मुजफ्फरनगर दंगों में जो लोग पलायन कर गए, आज तक कितने वापस से गए, जबकि उस वक्त अखिलेश की सरकार थी। सलाम आदाब। इस वक्त हम मौजूद हैं आज़म खान के इलाके में, यानी हमारा मतलब उत्तर प्रदेश के ज़िला रामपुर में। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िला संगठन मंत्री परवेज़ निज़ामी साहब हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे चूँकि आज़म खान का इलाका है। हालांकि इस बार यहाँ पर सांसदी भारतीय जनता पार्टी के झोली में गई है, लेकिन फिर भी ये आज़म खान के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किस तरह से अपने आप को मजबूत कर रही है। विधानसभा चुनाव की बात करें तो देखा जा रहा है जो नतीजा था वो उस उम्मीद के हिसाब से नहीं था जिस तरह से तैयारी की जा रही थी। लेकिन अब नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं, पश्चिमी यूपी में मजलिस फिर से दौरा कर रही है। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर हम बातचीत करेंगे। और इसके अलावा अब मजलिस से मुसलमान किस तरीके से जुड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल आपके लिए, यानी आपकी पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है आज़म खान इलाके में, आज़म खान के इलाके में अपने आप को मजबूत करना, ओवैसी साहब की पार्टी को मजबूत करना? देखिए, मैं आपको बता दूं, अब तक 75 साल में इस मुल्क में जितनी भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, इन्होंने आज तक हमें सिर्फ बाराती बनाया है, हमें दूल्हा बनाने की बात नहीं की। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सारी चीज़ों, सारे आवाम को या इस मुल्क में रहने वाले हर नागरिक को जो अधिकार दिए हैं, इक्वलिटी की बात की है, जस्टिस की बात की है, क्या हम मुसलमानों को वो इख्तियारात मिले? हम जब ये बात कहते हैं तो बहुत से लोग हमसे सवाल करते हैं कि आप कम्युनलिज्म की बात करते हैं। देखिए, कम्युनलिज्म की बात जब होगी जब हम अपनी कौम को भड़काते हैं। अगर हम अपने अधिकारों की लोकतांत्रिक तरीके से आवाज़ उठाते हैं, एक लोकतांत्रिक मंच से, तो ये सांप्रदायिकता कब हो जाती है? सांप्रदायिकता तो जब होती है जब हम अपनी कौम की नाजायज़ बात में या तो उसका साथ दें या उसको किसी दूसरी कौम के खिलाफ भड़काएं। अगर हम अधिकारों की, और हम किसी का अधिकार छीनना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि ब्राह्मण अगर 6% हैं तो उनसे 5.5% उनको अधिकार मिले। अगर उनको भी आधा % कोई नहीं देगा तो हम उनके अधिकारों की भी लड़ाई लड़ेंगे। इसी तरह SC ST OBC भाई हमारे अगर जितने % हैं उनको हिस्सा में, इसी तरह मुस्लिम भी तो इसी देश का उतना नागरिक है, उसको उतना